पढ़ा रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन में लीनियर का मतलब क्या है, फिर 2 वेरिएबल्स क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे x+1 = 0। दूसरा एग्जांपल हो गया 2x+50 = 0। तो इस फॉर्म में कोई भी चीज़ को लिखना जिसमें वेरिएबल क्या है, x है, क्योंकि बाकी सब तो नंबर है। यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 50 नंबर है, ठीक है, और 0 भी एक नंबर है। तो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है, बाकी सारे क्या हैं, नंबर्स हैं। तो इस इक्वेशन को जो भी एक जनरल फॉर्म ax+b = 0 में एक्सप्रेस करी जाती है, हम उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों बोला, ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि वेरिएबल एक जो दिखाई दे रहा है x, बस वही है, ठीक है। तो अब आपको क्लास 9th में पढ़ाते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब लीनियर क्यों बोला ये तो सबको पता होना चाहिए। लीनियर का मतलब ये है कि इक्वेशन में 2x² + 50 नहीं लिखा है, मतलब x की कोई पावर नहीं है। जब वेरिएबल के ऊपर 1 से ऊपर कोई पावर नहीं है तब तक वो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, लीनियर। 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन। लीनियर कैसे अपन याद रखें, लाइन, मतलब एक सिंगल लाइन, तो पावर भी 1 है। तो जब x की पावर 2 में कोई इक्वेशन लिखी जाएगी तो वो कौन सी कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। जब x की पावर 3 में लिखी जाएगी तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। x की पावर 4 में तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। पॉली मतलब मोर देन 4 या ज़्यादा। पॉली में 2 भी आ सकता है, बट इन जनरल 1 वाले को लीनियर और 2 वाले को क्वाड्रेटिक, 3 को क्यूबिक और 4 को पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अपन सिर्फ x की पावर 1 और 2 वेरिएबल्स, अब 2 वेरिएबल्स पे आ जाते हैं अपन। 2 वेरिएबल्स के लिए पहले यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देती हूँ। अब हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, मान लो ऐसे 3x + 2y = 0। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, ये है ax + by = 0 के फॉर्म में है। तो इसमें कितने वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं तुमको, कितने वेरिएबल्स हैं, ये फर्स्ट वेरिएबल है, ये सेकंड वेरिएबल है। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे कि लीनियर बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे, नहीं, गलत बोल रहे हैं आप लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि x के ऊपर पावर क्या है, 1 है, y के ऊपर पावर क्या है, 1 है। तो हम इसको क्या बोलेंगे अभी, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अपन को ये चेक करना है कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, तो हम वेरिएबल के ऊपर क्या चेक करेंगे, पावर। तो वेरिएबल के ऊपर पावर चेक करना पड़ेगा आपको। तो 1 1 है इसलिए लीनियर है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगी, क्योंकि कौन कौन से वेरिएबल हैं, x और y वेरिएबल है। तो दिस इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इनके बारे में अपन, ठीक है, अभी अपन देख रहे हैं NCERT क्लास 9 का एग्जाम्पल 1, ठीक है। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 4 है ये। तो एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल 1 में लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c = 0 and indicate the values of a, b and c in each case।
ठीक है, तो आप लोग बुक खोल के भी पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस in the form ax plus by plus c equal to 0 and indicate values of a, b and c। तो मैंने अभी पिछले बार में समझाया था, इनको यहीं पे गोल गोल करना है। सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिए कि चल नहीं रही है तो बाइक छोड़ दो ना। तो ये अपना ट्यूबलाइट पॉइंट है। ऐसे नोट्स बनाने में बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए ऐसे नोट्स बना के रखना चाहिए। सारे टॉपर लोग इंक्लूडिंग मी नोट्स बना के ही पढ़ते थे, ताकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले ऐसा एक चिट्ठा पर्चा रहता है तो याद अच्छे से हो जाता है। ठीक है, सीरियस वाली पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, लोग घड़ी देख रहे हैं अपनी। तो एक पॉइंट है, अपन लिखते हैं एनी इक्वेशन, सब लोग अपनी कॉपी में ऐसे बॉक्स बना के ही लिखना है, विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where a, b and c are real numbers and a comma b are not equal to 0 is called a linear equation in two variables। ठीक है, कि ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, बच्चों ने पढ़ा तो है सब ने फर्स्ट चैप्टर में कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, पर मुझे भरोसा नहीं है, यकीन है कि किसी को याद नहीं होगा। कैसे यकीन है? क्योंकि हमें भी याद नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए भी बता देते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? रियल नंबर्स होते हैं रैशनल प्लस इरैशनल नंबर्स आर एक्चुअली व्हाट? रियल नंबर्स। ठीक है, अब इतना घुमा फिरा के बताना कि रैशनल इरैशनल, अब मतलब आधे बच्चों को तो कभी याद ही नहीं रहेगा। उससे आसान तो केवल एक वर्ड था, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होती है? उसमें एक ज़ीरो होता है और उसमें एक RHS होता है, उसमें एक LHS होता है। तो यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3 इस टाइप से नंबर प्लॉट होते हैं। तो अब कोई सोच रहा होगा केवल 1 2 3 प्लॉट हो रहा है, तो 0 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर है वो नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर 0.6 है तो वो आ जाएगा, यहाँ 1.6 है तो वो भी प्लॉट कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो भी नंबर्स नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे रियल नंबर लिखा है, और एक चीज़ और लिखी है कि a and b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो a and b इज़ नॉट इक्वल टू 0 ऐसा क्यों लिखा है ये जानना ज़रूरी है। इस पॉइंट में उन्होंने बोला है कि ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में अगर हम इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। ये मतलब कुछ हो सकता है, ये 1 2 3 4 टाइप का कुछ, ये जनरल फॉर्म में इसको ABC लिखा हुआ है। ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। और फिर यहाँ पे x और y जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो
इसमें बोला है कि ए और बी शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये 1 2 3 हो सकता है, -1 -2 -3 या कुछ भी, कोई डेसिमल हो सकता है पर ए और बी जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। जैसे मैं लिख रही हूँ बिल्कुल वैसे ही नोट करना है, क्योंकि जब इसको एज अ पिक्चर देखते हैं तो वो याद रह जाता है। तो ये आप लोगों को याद रहने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो इसलिए बोला है। मान लो मैं एग्जांपल में ले लेती हूँ ए इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3। तो अब हम इसको इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में इसको हम अगर पुट करेंगे तो 0x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 0 इंटू एनी थिंग, चाहे वो वेरिएबल क्यों ना हो, 0 इंटू एनी थिंग विल बी इक्वल टू वॉट, 0। तो अब ये टर्म तो ज़ीरो हो गया, तो ये क्या हो गया, 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन तो हमारी कौन सी बन गई, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन गई। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसलिए ये कंडीशन लगाइए ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड बी ऑल्सो शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दोनों में से एक भी अगर गया तो वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगी।